अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिरा रुबाब। हाशमी हेल्थ में आपको वेलकम कहते हैं। हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नौजवान नस्ल में जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजूहात बेसिकली जो है वो क्या हैं। जैसे हमने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनी हैं कि जी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो जाती है कि लिबास लोग जो है वो मुनासिब नहीं पहनते, या फिर हमारे इर्द गिर्द जो है वो इस तरह की उड़िया जो हैं वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो इस वजह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमने सेक्स को या सेक्सुअल नीड्स को एक ऐसी हवा बना दिया हुआ है जिसके बारे में हम बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज़ इसको ख़राब कर रही है, जो इस चीज़ को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रही है, वो इस चीज़ के ऊपर बात ना करना है या इसके बारे में लोगों को सही मालूमात ना पहुँचाना है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब लोगों के जहन में बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के सवालात आते हैं और फिर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती, तो फिर भी फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाती है। ह्यूमन नेचर इस तरह की है, ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि आप जिस चीज़ से जितना ज़्यादा मना करते हैं उस चीज़ में उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है और लोग अल्टीमेटली उस चीज़ की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं या इतना ज़्यादा इस तरह का कर देते हैं कि उसके बारे में ओपनली बात नहीं की जा पा रही होती या लोग उसको शेयर नहीं कर पा रहे होते, और वो जो प्रॉब्लम्स वो जो फेस कर रहे होते हैं उसको भी शेयर करने की कोई जगह, कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिनसे शेयर ना किया जा सके, उन माशरों में भी और उन जगहों पे भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा देखा गया है। हम हर वक्त सेक्स 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 इस चीज़ को इतना ज़्यादा करते हैं। मसलन अगर सेक्स का नाम आता है, लोग इस लफ्ज़ को सुन के इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। सेक्स का नाम आता है, लोग इस लफ्ज़ को सुन के हंसना शुरू हो जाते हैं। सेक्स का नाम आता है, अजीबोगरीब किस्म के लोगों के दिमाग में जो भरे हुए ख्यालात हैं, गंदे भी सही भी, वो सारे उभरना शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसी चीज़ बना दी गई है तो नॉर्मल चीज़ समझने की बजाय एक एबनॉर्मल चीज़ और एक गंदी चीज़ जो है वो समझते हैं। और हमारे यहाँ पे मुसीबत ये है क्योंकि हमारे पास दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, हमारे पास जो है चीज़ें लिमिटेड, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जिन पे हम अपनी फ़िज़िकल एनर्जीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, नौजवान जो हैं या ख़ासतौर पे यूथ जो है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो भी उन्होंने सेक्स के बारे में सोचना है, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो भी उन्होंने सेक्स के बारे में सोचना है, अगर उन्होंने उनको कोई फेलियर हो गया उनकी ज़िंदगी में तो भी उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, अपने आप को सेल्फ मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है तो भी उन्होंने सेक्स के बारे में सोचना है। यानी सेक्स के बारे में सोचना हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है वो हर चीज़ का हल जो है लोगों के पास इस वक्त हल जो है वो यही है। अगर हम लोगों को जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो अपने फेलियर को किस तरह से मीटअप कर सकते हैं, वो अपनी सक्सेस को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोगों को ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करें, उनको ये चीज़ें सिखा दें, तो फिर वो जो कनेक्शन जो है जो इंसानों के फेलियर में और सेक्स में बना हुआ है, जो इंसानों की सक्सेस और सेक्स में बना हुआ है, जो गुस्से में और सेक्स में बना हुआ है, वो कनेक्शन जो है ब्रेक होकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा और लोगों के पास ज़्यादा बेहतर तरीके होंगे अपने इमोशंस को मैनेज करने के, अपने फेलियर को फेस करने के और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के। बेसिकली हमारे पास वो टूल्स नहीं हैं, वो टेक्निक्स नहीं हैं जो कि हमें एक बेहतर तौर पे अपने आप को सेल्फ मैनेज करने की तरफ जो है वो लेके जाए। और हमें ज़रूरत भी यही है कि हम अपनी यूथ को ख़ास तौर पे उनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करना जो है वो सिखाएं। और उसके लिए सबसे पहले हमें बीइंग एल्डर्स, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, हमें इस चीज़ की हवा को ख़त्म करना पड़ेगा कि सेक्स क्या है। ये एक नॉर्मल इंसानी ज़रूरत है जिसके बारे में इस्लाम भी बात करता है, हमारा मज़हब बात करता है और इसके बारे में तालीम देता है। हमें भी इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हुए इसके बारे में क्यूरोसिटी को क्रिएट करने की बजाय इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हुए इसके बारे में बात करनी चाहिए। और हमारे बच्चे जो हैं, हमारी यूथ जो है ख़ास तौर पर, उनको कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं जो उनके इमोशंस को रेगुलेट कर सकें, उनके फेलियर को फेस करने में उनको हेल्प कर सकें, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने में उनको हेल्प कर सकें, उनकी तरफ जो है उनको मतवज्जो किया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम क्यूरोसिटी क्रिएट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा और लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे उल्टी सीधी चीज़ें, और जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रेप का इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि लोगों के पास पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं है। दे ऑल द टाइम इतने फ्री हैं कि बस वो हर वक्त किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लोर भी करते हैं और इसी के बारे में सोचते ही रहते हैं, क्योंकि
इसको हवा बनाया हुआ है। दैट इज़ वाई लोग इसके बारे में ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ज़्यादा बात करते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो नॉर्मलाइज करके चीज़ों को उसके बारे में बात कीजिए। आप जितना इसको एक हाइप क्रिएट करेंगे ये उतना ही हाइप क्रिएट होगा, और बच्चे जो हैं वो सीधे रास्ते पर जाने की बजाय इसको ट्राई करने की तरफ जो है, इसको एक्सप्लोर करने की तरफ जो है वो लग जाएंगे। इसकी क्यूरोसिटी को ख़त्म कीजिए। बच्चों को खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन दे के इसके बारे में, उनकी बॉडी में होने वाली चेंजेस के बारे में, उनको ये बता के कि सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, इंसान की ज़रूरत है, मगर ये एक ख़ास ताल्लुक़ के साथ और एक ख़ास टाइम के ऊपर जाके आपने इसको एक्सपीरियंस करना होता है। जब आप खुद उसको बड़े आराम से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी जो है वो उसको एक नॉर्मल चीज़ के तौर पे लेगा, और उसकी ज़िंदगी में ये एक नॉर्मल चीज़ के तौर पे ही रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपके बच्चों को डील करने में और उनको सही इन्फॉर्मेशन देने में। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।